जय हिंद। देख सकते हैं दोस्तों साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पारा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है ऑप्शन सी ओम को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। ओम को प्रदर्शित करता है वोल्ट और एम्पियर। ठीक है। देख सकते हैं आंसर भी दिया गया है इसमें ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ऑप्शन सी इसका सही आंसर ओम होता है। दोस्तों याद रखेंगे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसको ध्यान से याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आपको आंसर के साथ दिया गया है ताकि याद करने में आपको सुविधा होगी। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों इसका समतुल्य प्रतिरोध कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन डी इसमें डी गलत से है, सी है 3 ओम, ऑप्शन डी 6 ओम। देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? देखिए जल्दी जल्दी बताइए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, विभवांतर जो होता है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक दोस्तों इनमें से क्या कौन सा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी वोल्ट होता है। विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को कराया जा रहा है। ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 100 वाट डैश 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों इसको सॉल्व करके बनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके अगर बनाएंगे कैलकुलेशन करके फार्मूला पर, तो इसका आपको सही आंसर आपको क्या होगा? देखिए तो कुछ समय के लिए आप मेहनत करेंगे और इसको बनाकर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? दोस्तों टंगस्टन को पिघलाने के लिए ऑप्शन सी 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देख सकते हैं टंगस्टन। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, वाट। देख सकते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। दोस्तों इसको भी, ये भी न्यूमेरिकल सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। कोशिश करिए तो सॉल्व करने के लिए। देखिए तो सोचिए जरूर इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए तो कितना आंसर आता है।
ABCD ऑप्शन में दिया गया है। आइए 13 नंबर उसको कोशिश करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर वोल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्पतमांक है। दोस्तों ये भी न्यूमेरिकल सवाल, मजेदार सवाल है। इसको आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो देख सकते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 0.1 है। आंसर अगर बना लिए हैं तो मिला लेंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट्स में आपको बता दिया जाएगा, पूछेंगे तो। 15 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का SI मात्रक होता है। ऑप्शन डी कूलम्ब होता है। कूलम्ब जो होता है आवेश का SI मात्रक होता है। दोस्तों आपको इसमें जितने भी सवाल दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। 16 नंबर है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। दोस्तों गतिशील कण क्या होते हैं? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन लिखा है। इसका सही आंसर आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर देखिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन डी ग्रेफाइट। दोस्तों सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन ये विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। हमेशा याद रखेंगे, ये सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि विद्युत का सुचालक इसमें से कौन है, कुचालक कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, विभवांतर का मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, यह आपको पता होना चाहिए। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे इसका आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है लेकिन सोचने पर मजबूर कर देता है। विद्युत बल्ब में जो अंदर में फिलामेंट बनता होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों बल्ब में जो अंदर में जो जलता है स्प्रिंग जैसा जो होता है अंदर में तार जैसा, वही अंदर में बल्ब के अंदर का टंगस्टन का बना होता है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों इसको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको भी आप कैलकुलेशन करके बनाइएगा तो आपका देखेंगे कितना ओम इसका आंसर आता है। ध्यान से बनाइए, कोशिश कीजिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कोशिश करके बनाइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना ओम्स का होगा, तो इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कोशिश कीजिए तो। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार के धारा प्राप्त होती है?
तो इसका आपको पता होना चाहिए, डीसी धारा बैटरी से प्राप्त होती है, जबकि एसी ये आपको विद्युत जो लाइन बिजली जो हमारे घरों में जलती है वो एसी धारा प्रवाहित करती है, जबकि बैटरी केवल डीसी धारा प्रवाहित करती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? दोस्तों वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? देखिए तो इसको कोशिश कीजिए बनाने के। देखिए तो दोस्तों, ऑप्शन बी सही आंसर। 25 नंबर है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर जिसके द्वारा मापा जाता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। दोस्तों वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है? कितना जूल प्रति सेकेंड या जूल कूलम क्या कहलाता है? तो ये आपको ऑप्शन बी, एक वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम्ब होता है। एक वोल्ट जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, विद्युत। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मीटर की कुंडली में, यहाँ ध्यान दीजिए, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? जो हीटर होते हैं विद्युत का, उसके जो कुंडली में कौन से प्रयोग किए जाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। दोस्तों विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है नरम लोहे के, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नरम लोहे को विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, उपाय को क्या कहते हैं? जनित्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब हम लोग 31 के देखेंगे। 1 HP या इसको कहेंगे अश्वशक्ति, 1 HP यानी अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट को एक अश्वशक्ति यानी 1 HP कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR, ऑप्शन सी ये आपका सही है, क्योंकि V बराबर 1/R नहीं होता है, ठीक है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखिए तो, ऑप्शन ए I²R, ऑप्शन बी IR², ऑप्शन सी V²I और ऑप्शन डी VI²। इसका ऑप्शन ए I²R इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है, स्थिर विद्युत में आवेश
स्थिर विद्युत में आवेश क्या होते हैं? ऑप्शन ए सही आंसर, विरामावस्था में रहते हैं। जो स्थिर विद्युत में जो उसका आवेश होते हैं वो आपको विरामावस्था में रहते हैं, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, धारा में आवेश रहते हैं। दोस्तों धारा में आवेश कैसा रहता है? तो गति की अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर, गति की अवस्था में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि ये हल्का है, बहुत इसका वीडियो बना है उसमें ये बताया गया है। ठीक है। आइए अब हम 36 क्वेश्चन हो गया, 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इसमें एक एक क्वेश्चन को आप छोड़ के मत जाइएगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? दोस्तों यूनिट होता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, यूनिट। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 जूल का मान होता है। दोस्तों 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 0.24 कैलोरी बराबर 1 जूल होता है, या 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 39 नंबर है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? दोस्तों इसका सही आंसर जस्ता का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चालीस नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? इसका सही आंसर कार्बन का, ऑप्शन सी सही आंसर है, कार्बन का। ठीक है, देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला देखेंगे, 41 नंबर है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला आता है? देख सकते हैं, ऑप्शन ए आर बराबर वी इंटू आई, ऑप्शन बी आर बराबर वी बटा आई, ऑप्शन सी आर बराबर आई बटा वी, और ऑप्शन डी बराबर आर बराबर वी माइनस आई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। दोस्तों ऑप्शन सी तांबे और टीन दोनों का, बिजली के जो फ्यूज होते हैं उसका तार तांबे और टीन दोनों का बना होता है, याद रखेंगे, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो इसका देख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर देखिए तो कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, ऑप्शन ए इसका देखेंगे सही आंसर है। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन है, 1 MA कितन बराबर कितना होगा? दोस्तों देख सकते हैं 1 MA बराबर
कितना होगा देखिए, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला 45 नंबर, 1 म्यू ए बराबर कितना है, देख सकते हैं। ये आपको 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों ये चुन चुन कर आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, ये आपके परीक्षा में बहुत काम की चीज है। 46 नंबर क्वेश्चन है, चालक में इलेक्ट्रॉन तथा गमन कर सकता है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिशा, जो अनुदिश होते हैं, ये क्या होता है, ऑप्शन ए विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता, ऑप्शन बी विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन सी विद्युत दाब में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, अगर Q यानी कूलम, ये देख सकते हैं, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा V इंटू Q, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट में धारा भेजती है, जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं धन ध्रुव, ठीक है। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे धन ध्रुव कहा जाता है। हमेशा आप इसको याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो किस पर, ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, चालक के अनप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर। ऑप्शन डी यानी तीनों ए बी सी सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर कह दिया कि सब के सब सही है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। पचास नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे दोस्तों, किसी अस्थाई विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको समय दिया जा रहा है, कोशिश करिए, बनाएंगे तो इसको H बराबर VIT इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला है 101 नंबर, एक देखिए तो ये क्वेश्चन दिया गया है, जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है, इसका देख सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर मिलेगा। आंसर से ऑप्शन ए 1 वाट मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर है, 1 वाट कितने जूल के बराबर है, 1 वाट कितने जूल के, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। छत्तीस सौ जूल के, ठीक है। 1 वाट कितने जूल के, 3600। 103 नंबर क्वेश्चन है, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक है, अतः इन्हें कहा जाता है, देख सकते हैं। ए बी सी और डी ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर आप ध्यान से चुनिए, कौन सा सही आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर आप खुद ऑप्शन ए को
देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन ए। 104 नंबर क्वेश्चन है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, यानी दोनों सही है। ऑटोमोबाइल में, यानी लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सी हो गया सही। अगला है 105 नंबर, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, देखेंगे। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 106 नंबर क्वेश्चन है, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। जो घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। देखिए तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए में वोल्टिया सेल, ऑप्शन बी सूखा सेल, संचायक सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए सही आंसर है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है, ताप को, ओम के नियम में ताप को अचर राशि कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अचर राशि, कांस्टेंट यूनिट। ठीक है, अगला है 109 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। दोस्तों कैसा आलेख होता है, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया जो आलेख होता है वो कैसा आलेख होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, इसको ऑप्शन ए इसका सही आंसर बोलेंगे। ठीक है, अगला है, आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों ये 110 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, आप इसको कोशिश करिए कौन से ऑप्शन होगा इसका सही। देखिए तो दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, देखिए तो 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिए तो कौन सा, आप कोशिश करिएंगे। अगला है 112 नंबर क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाने की कोशिश करिए। देखिए तो इसका आपको सही आंसर होगा, देखिए कोशिश करिए, पता हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक आर प्रतिरोध के तार को
n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। ये एकदम मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप कोशिश करिए बनाने के लिए। देखिए आपको समय दिया जा रहा है, बनाइए बनाइए बनाइए। देखिए तो ए बी सी और डी ऑप्शन दिया गया है, आपका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक है, सही है आपका आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 0.012 का एक प्रतिरोध 1K2 के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोग का प्रतिरोध होगा। देखिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 0.01 ओम से कम। 115 नंबर क्वेश्चन है। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समय दिया जा रहा है, कोशिश करिए बनाने के लिए। देखिए तो आपका आंसर कितना आ रहा है, मिलाइए मिलाइए आंसर आपका। देखिए तो आपका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 116 नंबर है। बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है, तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा। दोस्तों पारे के स्तंभ का अब प्रतिरोध कितना होगा, देख सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी R/16। ठीक है, सही आंसर R/16। एक 117 नंबर क्वेश्चन है। 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। दोस्तों देखेंगे ये क्वेश्चन आपको एकदम न्यूमेरिकली मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये आपके परीक्षा 2023 के जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ये आपको गारंटी है इससे क्वेश्चन आपको 99% आपको लड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, इसका सही आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 A विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो, तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा। ऑप्शन बी 60C होगा। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 120 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 A की विद्युत धारा यानी एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा ऑप्शन डी 30 ओम। इसका सही आंसर 30 ओम होगा। ठीक है, अगला 121 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। दोस्तों इसको बनाने का कोशिश कीजिए, आपके सामने आंसर दिया गया है ए बी सी और डी में बी इसका 0.2 एम्पियर इसका सही आंसर है। आप बना के ऑप्शन बी से मिलान कर लीजिए, ये आपके सही आंसर है। ठीक है, 0.2 एम्पियर। 122 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, ठीक है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। दोस्तों एक विद्युत मीटर की हीटर है, मीटर नहीं हीटर है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जो जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों उसका मान आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन है, थ्री ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। देख सकते हैं, इसको आप कैलकुलेशन करिए, आपको समय दिया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर प्रयास करते हैं तो आपका प्रयास आपको सफल बनाएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके सामने ए बी सी डी ऑप्शन में आपको आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। इसका सही आंसर को चुनिए। ठीक है, अगला है 124 नंबर क्वेश्चन है, किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। देखिए तो इसको बनाइए, आपके सामने ए बी सी डी करके आंसर दिया गया है। सही आंसर को आप चुनिए। पहले इसको कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन के बाद आप इसका सही आंसर का चुनाव कीजिए। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए तो ऑप्शन ए वी आई, ऑप्शन बी वी स्क्वायर आर, ऑप्शन सी आई स्क्वायर आर, ऑप्शन डी आई आर। देखिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अगला है 126 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होती हो
तो शक्ति होगा। जो इसका शक्ति क्या होगी दोस्तों, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छा इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन बी आई। ठीक है, आपका सही आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 127 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² अपॉन R। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है दोस्तों, ऑप्शन डी V² बटा R के बराबर होती है। ठीक है, अगला है 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। कौन सा मात्रक जो वाट के बराबर नहीं है दोस्तों, देखिए तो 129 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी दोस्तों, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 130 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो उस उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी दोस्तों, देखिए तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 131 नंबर सवाल है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से इसको। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। देखिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 133 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। दो प्रतिरोधों A बराबर 22 तथा B बराबर 40 के समानांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है। देखिए आपको समय दिया जा रहा है, इसको कैलकुलेशन करके बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन बी इसका 1:2 सही आंसर। 134 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर। 135 नंबर क्वेश्चन, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति है, उस बल्ब की जो शक्ति होगी वो क्या होगी, कितना वाट का होगा। देखिए तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 136। 25 वाट 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। दोस्तों कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, जो बल्ब 25 वाट तथा, तो बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए, देखिए तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगला 138 नंबर क्वेश्चन है, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट और दूसरा जो बल्ब है वो 60 वाट का है और 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं, ठीक है। उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। उसके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा दोस्तों। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसका सही आंसर देखेंगे ऑप्शन बी सही आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पाय क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। दोस्तों इसका सही आंसर देख सकते हैं, इसको आप जरूर बनाइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। टोटल दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सतलोक एकेडमी। थैंक यू।